मल्टीमीटर के बारे में समझते हैं। मल्टीमीटर नाम ही इंडिकेट करता है, मल्टी बोले तो नंबर ऑफ, मीटर बोले तो मेजर करने वाला, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को मेजर करने वाला डिवाइस बोले तो मल्टीमीटर। तो कौन से पैरामीटर्स को ये मल्टीमीटर को यूज करके मेजर कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली समझते हैं। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ प्रकार के मल्टीमीटर्स मार्केट में आते हैं, उसकी कॉस्टिंग रेंज भी डिफरेंट हो सकती है, बट जनरली मैं ये मल्टीमीटर को प्रेफर करता हूँ जिसकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है, 150-200 के रेंज में इसका कॉस्टिंग आता है। और ये अच्छा खासा मल्टीमीटर है जो हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ों को आराम से मेजर कर लेगा। और इसका मतलब जो ड्यूरेबिलिटी रहेगा 1-2 साल तक ये चलेगा। जनरली सारे मीटर्स 1-2 साल में ख़राब हो ही जाते हैं, तो ज़्यादा कॉस्टली मीटर लेने में कोई मतलब नहीं है, ये हमारा काम कर देगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो ये जो हमारा नॉब है यहाँ पे रेड पे है, ऑफ कंडीशन पे। सो यहाँ पे बैटरी सेविंग मोड हम बोल सकते हैं या बैटरी प्रोटेक्टिंग मोड बोल सकते हैं, मीटर काम नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पे पैरामीटर देखते हो तो यहाँ पे लिखा है V, सीधी लाइन है, नीचे डैश 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 है, तो ये इंडिकेट करता है DC वोल्टेज। अब हम इसको मेजर करके देखते हैं। तो ये मेरे पास में बैटरी है, ये हमें पता है 9 वोल्ट का बैटरी है। तो 9 वोल्ट अगर मेजर करना है तो यहाँ पे आप देखिए 1000 वोल्ट का रेंज है और 200 वोल्ट का रेंज है और यहाँ पे 20 वोल्ट का रेंज है। तो डेफिनेटली 9 वोल्ट के करीब 20 वोल्ट है, तो मैं इसको 20 वोल्ट के रेंज में रखूँगा और मेजर करूँगा। सो यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं। तो ये बैटरी थोड़ा सा यूज़ हुआ है, अभी देखिए यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है 8.63 वोल्ट। सिमिलरली मेरे पास में दूसरा बैटरी है, यहाँ पे देखिए ये 2 सेल वाला लिपो बैटरी है। यहाँ पे मैं इसका वोल्टेज मेजर करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 8.08 वोल्ट इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसके सिंगल सेल का वोल्टेज मेजर करूँ तो ये सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल का वोल्टेज मैं मेजर करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4.04 या 5 वोल्ट मिल रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे सेल का भी एक बार वोल्टेज मेजर करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये इंडिकेट कर रहा है 4.02 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी डिवाइस का वोल्टेज अगर मेजर करना है तो हमें मीटर को अक्रॉस डालना पड़ता है। अक्रॉस बोले तो पैरेलल। जैसे एग्जांपल, अब ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, इसके डिवाइस का अक्रॉस का वोल्टेज हम मेजर करते हैं। अब मैं एलईडी के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करता हूँ। एलईडी के अक्रॉस का वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है 1.95 वोल्ट। अगर मैं ये रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर करूँ तो ये इंडिकेट कर रहा है 3.05 वोल्ट। और टोटल अगर मैं मेजर करूँ तो ये इंडिकेट कर रहा है 5 वोल्ट के करीब 4.96 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, वोल्टेज अगर मेजर करना है तो हमें डिवाइस को, मतलब मीटर को पैरेलल में डालना पड़ता है, जिसको हम अक्रॉस में मेजर करें ऐसे बोलते हैं। तो अभी ये जो पर्टिकुलर वोल्टेज था, हमने DC वोल्टेज मेजर किया। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो V इंडिकेट है और V के नीचे ऐसा टिल्ट है, जिसको हम बोलते हैं AC वोल्टेज मेजरमेंट। तो हम डायरेक्टली AC वोल्टेज को यहाँ पे मेजर करते हैं। यहाँ पे 200 की रेंज है और यहाँ पे 700 की रेंज है। जो MECB से हमें AC वोल्टेज मिलता है उसको हम मेजर करते हैं। फ्रेंड्स, AC वोल्टेज क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है AC वोल्टेज क्या होता है। आप प्लीज़ वो वीडियो वॉच कीजिए और समझिए AC वोल्टेज काम कैसे करता है। अभी मेजर करते हैं AC वोल्टेज को। अभी यहाँ पे देखिए जो हमें MECB से वोल्टेज मिल रहा है वो है 248, 49, 46 के रेंज में, थोड़ा सा वैरी हो रहा है। जनरली MECB का जो वोल्टेज स्पेसिफिकेशन होता है वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज होता है। यहाँ पे हमें 46, 48 के रेंज में मिल रहा है। तो अगर मुझे AC वोल्टेज मेजर करना है तो मुझे ये रेंज में मल्टीमीटर को रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिकल क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर मैं ये AC वोल्टेज मेजर करूँ क्या। मैंने उसको बोला ठीक है कर मेजर। तो उसने ये नॉब्स जो है हमारे AC नॉब्स में ये पर्टिकुलर प्रोब्स को डाला, बटन को जैसे ही ऑन किया मीटर में से थोड़ा सा आवाज़ आया और धुआं निकलना चालू हुआ। बच्चा एकदम डर गया, बोला सर ये धुआं निकल रहा है। मैंने बोला उसको बंद कर। बंद किया। बच्चा थोड़ा मायूस हो चुका था। मायूसी में ही वो मुझे बोला कि सर ये मीटर को ओपन करो क्या। मैंने बोला हाँ ठीक है इसको ओपन कर। फिर उसने मीटर को ओपन किया। जैसे ही ओपन किया तो उसमें एक कांच का ट्यूब था जिसको हम फ्यूज़ बोलते हैं, वो काला हो चुका था।
तो वो फ्यूज़ जल चुका था, मीटर डैमेज नहीं हुआ था। तो फ्यूज़ इस प्रोटेक्टिंग कंपोनेंट होता है। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, आपका मीटर बच गया है ये फ्यूज़ की वजह से। तो सर बोले अभी क्या करूँ, तो फ्यूज़ डालना पड़ेगा। तो टाइम बिंग हमने क्या किया, एक वायर को लिया और 2 पॉइंट को शॉर्ट कर दिया और मैंने उसको वार्न किया, अभी अगर ये चीज़ करेगा तेरा मीटर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटेक्टिंग कंपोनेंट था वो हमने यहाँ से निकाल लिया था। तो फ्रेंड्स फ्यूज़ होना चाहिए जो कि प्रोटेक्टिंग कंपोनेंट है। बाद में उसने उसको रिप्लेस कर दिया। और दूसरी चीज़, अगर हम एक्टिव पावर को मीटर से मेजर कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर सेक्शन को, पर्टिकुलर मेजरिंग स्केल को सिलेक्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका मीटर डैमेज हो सकता है। एक्टिव पावर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि एसी मेजर कर रहा हूँ और डीसी पे रख रहा हूँ, या फिर डीसी मेजर कर रहा हूँ और एसी पे रख रहा हूँ। प्लीज़ टेक केयर। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो नीचे जो सेक्शन है वो ओहमिक सेक्शन है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अब मेरे हाथ में जो रेजिस्टेंस है ये ब्राउन ब्लैक रेड है। ब्राउन ब्लैक रेड बोले तो 1 किलो ओम्स वाला रेजिस्टेंस। अब इसको अगर मुझे मेजर करना है तो यहाँ पे देखो 0.98 दिखा रहा है। जो मेरा स्केल सिलेक्टेड है 20 किलो ओम्स का है, बट नियरेस्ट रेंज 1 किलो ओम्स बोले तो 1000 ओम्स के पास का जो 2000 ओम्स वाला स्केल है तो वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अभी अगर मैं ये रेजिस्टेंस को मेजर करता हूँ तो ये इंडिकेट कर रहा है 975 ओहम्स। तो ये 1 के एग्जैक्टली नहीं होता है, ये टॉलरेंस की वजह से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अभी सेकंड रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम मेजर करते हैं। ये जो मेरे हाथ में रेजिस्टेंस है ये है ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, 5, 6, 10⁻⁴। तो 56 किलो ओम्स वाला ये रेजिस्टेंस है। 56 किलो ओम्स के पास वाला जो स्केल है वो 20K नहीं है, 200K है। तो 200K के रेंज में मुझे मीटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये ओमिक वैल्यू को अगर मैं मेजर करता हूँ तो ये इंडिकेट करता है 52.1 या 2 किलो ओम्स। 56 किलो ओम्स एग्जैक्टली हमें नहीं मिलता, टॉलरेंस की वजह से ये ओमिक वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। फ्रेंड्स तो ऐसे आप रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो स्केल दिया है, यहाँ पे एक बजर का सिंबल है और डायोड का सिंबल है। ये इंडिकेट करता है फ्रेंड्स कंटिन्यूटी, जैसे ये वायर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट्स को अगर मैं शॉर्ट करूँ तो ये जो बीप इंडिकेट कर रहा है ये कंटिन्यूटी इंडिकेट करता है। अब अगर मैं ये 2 पॉइंट्स को यहाँ पे वायर को टेस्ट करने के लिए बोलूँ और ये आवाज़ आ रहा है, मतलब ये वायर अच्छा है। मेरे पास में ये जो कनेक्टर है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कनेक्टर है, इसको मैं ठीक है कि नहीं इसको चेक करता हूँ। तो ये पॉजिटिव रेड टर्मिनल को मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे बीप मिल रहा है, मतलब ये टर्मिनल ठीक है। अभी ये ब्लैक को चेक करते हैं। अब ये ब्लैक को जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ इसका बीप नहीं बज रहा, मतलब ये ब्लैक टर्मिनल फॉल्टी है। तो ये ऑलरेडी फॉल्टी प्रूफ था हमारा। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूटी से हम प्रोब्स अच्छा है या प्रॉब्लमेटिक है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वाला जो स्केल है वो स्क्वायर वेव दिख रहा है। अगर स्क्वायर वेव का हमें एवरेज वोल्टेज मेजर करना है तो ये स्केल हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे HFE है जो होता है गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब मेरे हाथ में जो ट्रांजिस्टर है वो BC548 है, इसका गेन हम मेजर करते हैं। अब ये BC548 NPN ट्रांजिस्टर है, इसका गेन हम मेजर करते हैं। ये होता है हमारा कलेक्टर, तो इधर कलेक्टर बेस एमिटर। तो इसमें तो ये देखिए हमने ट्रांजिस्टर BC548 को इसमें इंसर्ट किया है, कलेक्टर बेस एमिटर। तो इसका गेन इंडिकेट कर रहा है 387। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली कलेक्टर बेस इमीटर को मैच करना पड़ेगा। इसकी डेटा शीट से आपको कौन सा पिन कलेक्टर है, इमीटर है, बेस है, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फॉर्मली कनेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मली कनेक्ट करने की वजह से मैं इसको थोड़ा सा उंगली से सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये इसका गेन इंडिकेट होता है 386। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन को यूज़ करके, ये स्केल को यूज़ करके हम ट्रांजिस्टर के गेन को मेजर कर सकते हैं। अभी ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दिया है DC करंट, और ये पर्टिकुलर ये भी DC करंट है, यहाँ पे AC करंट को उसने नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम करंट को मेजर करते हैं। तो मैंने
20 मिली एम्पियर के रेंज में इसको रखा है। तो ये जो हमारा सर्किट पहले हमने देखा था, इसका ही करंट हम मेजर करते हैं एलईडी में से कितना करंट जा रहा है। अब करंट को अगर हमें मेजर करना है तो मीटर को हमें सीरीज़ में डालना पड़ता है। तो ये निगेटिव टर्मिनल मैंने निकाल दिया, मीटर का पॉजिटिव एलईडी के कैथोड को मैंने कनेक्ट किया, और जो मीटर का निगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के साथ में मैंने कनेक्ट किया। यहाँ पे देखिए काफ़ी कम करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, बैटरी थोड़ा डाउन है, जिसकी वजह से करंट कम फ्लो हो रहा है, जो है 6.76 मिली एम्पियर। जनरली ये 20 मिली एम्पियर के रेंज में होना चाहिए। अब जो इंटेंसिटी एलईडी का है वो थोड़ा सा धुंधला ही है, तो बैटरी डाउन होने की वजह से करंट कम फ्लो हो रहा है। सो इस प्रकार से मैं करंट को मेजर कर सकता हूँ। और एक डिवाइस का करंट मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। ये हमारा मोटर है, मोटर कितना करंट लेती है वो हम मेजर करते हैं। तो ये सेल से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, मीटर का पॉजिटिव मैं सेल के पॉजिटिव को कनेक्ट करता हूँ, मीटर का जो निगेटिव है वो हम ये पर्टिकुलर नॉब से कनेक्ट करते हैं, ये पर्टिकुलर वायर से कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव मैंने मीटर के पॉजिटिव प्रोब को कनेक्ट किया है, मीटर का पॉजिटिव प्रोब एक वायर को कनेक्ट किया है मोटर के, और मोटर का जो वायर है दूसरा उसको मुझे यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मोटर घूम रहा है और जो करंट इंडिकेट हो रहा है वो 1 इंडिकेट हो रहा है। इसका मतलब ये है जो रेंज हमने सिलेक्ट किया है 20 मिली एम्पियर, उससे ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, तो मुझे स्केल को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जैसे मैं स्केल को चेंज करता हूँ हमें करंट मिल रहा है जो कि है 141 के रेंज में, 140 मिली एम्पियर के रेंज में ये हमारा जो मोटर है वो करंट ले रहा है। इस प्रकार से हम जो करंट मेजर करना है वो सीरीज में मेजर करना है। तो कोई भी डिवाइस का हम करंट इस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए ये जो पर्टिकुलर नॉब है, ये नॉब पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ओहमिक वैल्यू दिया है, वोल्टेज वैल्यू दिया है और करंट दिया है। तो करंट ये कम वाला करंट है। अगर मिली एम्पियर में करंट हमें मेजर करना है तो नॉब को ये रेंज में सेट करना पड़ेगा, और जो प्रोब है हमारा वो यही स्लॉट में होना चाहिए। अगर हमें करंट 10 एम्पियर के रेंज में मेजर करना है, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 200 मिली एम्पियर के ऊपर मेजर करना है, तो ये नॉब को हमें निकाल के ऊपर के नॉब में सेट करना पड़ेगा। और अब अगर मैं करंट को मेजर करूंगा तो डेफिनेटली 200 मिली एम्पियर के ऊपर वाला करंट होना चाहिए, 10 एम्पियर से कम वाला करंट होना चाहिए। फ्रेंड्स मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना है हमने सीखा। हो सकता है इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिए, इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है। अगले वीडियो में डेफिनेटली हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।